हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, सो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नाउ। यहां पर गाइस आज का सेशन देखा जाए तो अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिला मेजर दोनों इंडेक्सेस में। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहां पर बैंक निफ्टी में स्पेशली देखोगे तो यहां पर 2% के आसपास हमें यहां पर अपसाइड के लिए कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूवमेंट देखने को मिला और अप्रोक्सीमेटली 1.5% के पॉजिटिव नोट के साथ हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो मार्केट्स काफी अपसाइड के लिए यहां पर मोमेंटम किए। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इस मार्केट में सीधे से जो हमें इतना पॉजिटिविटी होने की वजह क्या है, तो उस पर पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं। नाउ अगर आप फर्स्ट वन देखोगे गाइस तो Q3 के रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेशन यहां पर अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले, स्पेशली अपने विप्रो के एंड कोटक महिंद्रा बैंक वाज द टॉप गेनर इन द सेंसेक्स पैक, राइजिंग ओवर 8% के आसपास हमें अर्ली ट्रेड के आसपास मूवमेंट देखने को मिला कोटक महिंद्रा में। एंड अदर स्टॉक्स लाइक एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्री, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा एंड सभी में गए एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। दैट्स वाई आज के दिन आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब अगर हम और चीजों पर डिस्कशन करें तो आप देखोगे आगे वोडाफोन, स्पेशली वोडाफोन में आज 10% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, जो कि आपने देखा। यहां पर आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू वेव 50% ऑफ इंटरेस्ट एंड 100% ऑफ पेनल्टीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज। इस टाइप से जो मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला वोडाफोन आइडिया में स्पेशली, तो ये चीजें यहां पर काफी अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफी अच्छे सस्टेन करते हुए देखने को मिले, स्पेशली बैंक निफ्टी। बट निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें तो स्टिल एक लेवल के नीचे ही देखने को मिली है। यहां पर गाइस आज का सेशन आपने देखा होगा, मैं स्पेशली यहां पर अपने बेसिकली प्रीमियम चैनल का मूवमेंट भी आपको दिखाने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको ट्रांसपेरेंट रखना चाहूंगा गाइस खुद को। एक यहां पर 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। फर्स्ट वन हमने यहां पर 30 पॉइंट्स कैप्चर किए थे एक ट्रेड में, और सेकंड में हमने 12 पॉइंट्स बेसिकली लूज किए। तो ओवरऑल हमें यहां पर प्रॉफिट में क्लोजिंग देखने को मिली। जस्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा आज के दिन आपने देखा क्या होगा, स्पेशली जो भी पूरे दिन बैठा रहा होगा सिस्टम पर। अब मेरा तो गाइस काम है, मुझे सिस्टम पर बैठना पड़ता है बिकॉज मुझे कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूं एंड एज अ लीडर। यहां पर 23,350 का एरिया है ना, इस लेवल की ऊपर मार्केट जा रहा है अगेन एंड अगेन, बट स्टिल 400 के आसपास से आपको मेजर अगर आप पूरे मार्केट का मूवमेंट देखोगे तो 23,300 एंड 400 इस 100 पॉइंट्स की रेंज में ओवरऑल सेकंड आपके बाद जैसे ही मार्केट ने 300 को ब्रेक किया और ऊपर सस्टेन किया, इस 100 पॉइंट्स की मूवमेंट में आपको पूरा दिन निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी लगातार स्टार्टिंग से ही एक बुलिश टेरिटरी में था और अच्छा खासा पॉजिटिव नोट के साथ 2% के ऊपर यहां पर मूवमेंट दिखाता हुआ देखने को चल रहा था, बट स्टिल लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ 1.5% के आसपास पॉजिटिव में हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब अगर हम थर्ड इसका मेजर फैक्टर देखें बुलिश साइड मोमेंटम का, तो यहां पर आप देख सकते हो सेक्टोरली अगर इंडेक्सेस सच एज अ निफ्टी बैंक, मीडिया, पीएसयू बैंक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड प्राइवेट बैंक्स ओपन बिटवीन 0.5 टू 1.5% के आसपास यहां पर हायर मोमेंटम देखने को मिला। अब आज के दिन सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यूएस में कौन सी चीज है, ट्रंप साहब लेने वाले हैं शपथ, और ट्रंप साहब शपथ ले रहे हैं। इसके लिए काफी पॉजिटिव मूवमेंट आपको जो मार्केट में वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले, इसकी एक वजह आप इसको भी रख सकते हैं। और ऑब्वियसली यूएस मार्केट्स में आज के दिन काफी वोलेटाइल मार्केट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। आज के दिन आप देखेंगे डेस्पाइट दिस द मार्केट में एक्सपीरियंस वोलेटिलिटी थ्रू आउट द डे एज इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट द US policy framework under President-elect Donald Trump and potential slowdown in domestic corporate earning continue to weigh on sentiment। तो ये गाइस क्लियर कट एक मेजर वजह थी जिसके बेसिस पर आज की मार्केट आपको काफी वोलेटाइल देखने को मिले। स्टिल यहां पर मैं अपनी व्हाट्सएप चैनल का मूवमेंट दिखा देता हूं। आज के दिन हमने क्या किया, प्रीमियम चैनल में हमने जो फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो किया था 9:30 पर 24,400 का पुट ऑप्शन किस बाइंग प्राइस पर, 265 के प्राइस पर। ये आपको 262 के आसपास बोला गया था। इसके हमने जो टारगेट्स रखे थे वो कितने, 280, 290 एंड 310 के आसपास। 302 के आसपास इसका हाई जाता हुआ देखने को मिला। तो मेजर हमने जो पॉइंट्स कैप्चर किए वो अप्रोक्सीमेटली 38 पॉइंट्स के आसपास यहां पर हमने पॉइंट्स कैप्चर किए। बट
यहां पर आप सेकंड ट्रेड देखोगे, उसमें हमने एक कॉन्ट्रा बेट लिया था, मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा था, बट मेरी एज अ एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा था कि यहां से एटलीस्ट एक डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिल सकता है, वहां पर हम 10 to 20 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। बट यहां पर आप देखेंगे सी, जो हमारा सेकंड ट्रेड था वो आपको दिया गया 23,400 का पुट ऑप्शन 227 के प्राइस पर। इसका भी गाइस अगर आप देखेंगे, जैसे ही मैंने आपको दिया था 240 के आसपास इसने टच किया, बट स्टिल हमारे टारगेट को टच नहीं किया, तो ऑल्दो हम स्टॉप लॉस को ही हिट मानेंगे। 250, 260 और 270 ये आपको टारगेट्स दिए थे स्टॉप लॉस। अब गाइस जो काफी सारे लोग होंगे यहां पर जो वीडियो को देखेंगे वो क्या कहेंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट स्टॉप लॉस के पॉइंट्स देखिए, स्टॉप लॉस 215 का, 217 के आसपास आपको बाइंग करने के लिए बोला था, तो यहां पर कितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो गाइस ये होती है एक मेजर ट्रेडर्स की दुनिया, जिसमें आपको आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप अगर भगवान हो देन आई कांट से कि भगवान हो तो आपका नहीं हो सकता शायद ही, और कोई मेजर धुरंधर है उसका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होता हो, तो आई डोंट नो, बट स्टॉप लॉस आपका 12 पॉइंट्स का, टारगेट आपका 38 पॉइंट का। तो ये होती है एक रियल ट्रेडर्स की पहचान। मैं अपने आप को गाइस बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको विद एग्जांपल दिखा रहा हूं, लाइव चीजें दिखा रहा हूं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब डिटेल दे देता हूं आपको हमारे प्रीमियम चैनल के बारे में। फर्स्ट वन, जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं, हमारी जो स्पेसिफिक चीजें वो आपको क्या देखने को मिलेगी, ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि जो लास्ट अमाउंट आपको पे करना है एज अ फर्स्ट मंथ वो करना है 3,539। और ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो। हमारी जो लास्ट डेज की परफॉर्मेंस है, प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस है और प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस है, वो सीधे से इस नंबर पर मांग लीजिएगा। हम आपको अपनी परफॉर्मेंस शीट दे देंगे, जिसमें आप देख सकते हो कितने स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए, कितने टारगेट हिट हुए, उसके बेसिस पर डिसीजन बना सकते हो। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ हम यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। और हमारा जो गाइस डे का टारगेट रहता है वो 1 से 2 ट्रेड का रहता है, और मैक्सिमम हम 4 पर भी गए काफी टाइम। जब भी मार्केट में हायर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है तब वहां पर हम 4 ट्रेड्स के आसपास भी एग्जीक्यूट करते हैं, और मिनिमम आपको 2 देखने को मिलेंगे। आपको एक और चीज दिखा देता हूं, हमारी एक्सेल सीट के थ्रू जिस टाइप से हम आपको बेसिकली मूवमेंट दिखाएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेयर इट इज। उसको देखकर भी आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इसमें ऐड होना चाहिए या नहीं। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं हमारी परफॉर्मेंस शीट। हियर इट इज। नाउ आप देख सकते हैं ये हमारी परफॉर्मेंस शीट है, जिसमें हमारे जो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से 7th ऑफ जनवरी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कितने टारगेट्स अचीव हुए, कितने स्टॉप लॉसेस अचीव हुए, और स्टॉप लॉस अगर हिट भी हुए तो वो कितने पॉइंट्स के हिट हुए। टारगेट्स आप देखिए, स्टॉप लॉस को देखिए, तो इसकी बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बनाइए कि हमारे प्रीमियम चैनल में आपको ऐड होना चाहिए या नहीं। यहां पर आप देखेंगे 17th ऑफ यहां पर हमारे यहां पर आप देख सकते हैं कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कितने टारगेट हिट हुए। और स्टॉप लॉस जब भी आप देखें तो प्लीज पॉइंट्स को जरूर कैप्चर करिएगा कि कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट्स कितने पॉइंट्स के अचीव किए हमने। तो ये चीजें आप देखकर बेसिकली डिसीजन बना सकते हो। नाउ बैक टू एनालिसिस एंड चलते हैं सीधे से आपको ओआई की तरफ ले जाता हूं, और यहां पर किस टाइप से पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी की जो मेजर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 49,330 के आसपास। नाउ अब देखेंगे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 49,300 के आसपास देखने को मिल रही है। मेजर सपोर्ट की टाइप से अगर हम देखें 100 पॉइंट्स के स्ट्राइक प्राइस पर छोटे मोटे हर्डल्स हैं, बट नाउ जो अच्छा खासा हर्डल बन चुका है वो है सभी को पता है, जो कि 49,000 का राउंड फिगर एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे मार्केट अगेन एंटर करते हुए देखने को मिलते हैं, देन वही अपना 48,800 700 के आसपास हमारे मेजर सपोर्ट निकल के आएंगे। फिलहाल के लिए 49,000 एज अ दीवार यहां पर काम करेगा फॉर द डाउन साइड। अप साइड के लिए सेम टाइप से देखें 49,500 के ऊपर आज अपने बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिला। बट मैंने आपसे गाइस वनडे के चार्ट पर जब पिछले दिनों मैंने डिस्कशन किया था वहां पर क्या बोला था, 49,800 700 के आसपास एक मेजर हर्डल है, वहां से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलना चाहिए। उसी टाइप से 49,500 का नाउ फर्स्ट हर्डल एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो 49,800 700 जो कि अप्रोक्सीमेटली आज का हाई क्रिएट किया है वो एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। नाउ चलते हैं अपना निफ्टी में।
निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर जो मेजर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है 23,300 के आसपास, है ना, 330 के आसपास, है ना। सो फर्स्ट वन, आज के दिन काफी प्रेशर लगाया गया इस निफ्टी ने 23,350 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने के लिए, बट स्टिल 400 के आसपास से 380 के आसपास से अगेन एंड अगेन आपको प्रेशर देखने को मिल रहा था। नाउ 23,300 के आसपास हमें मेजर क्लोजिंग देखने को मिली है। इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से कौन सा लेवल वर्क करने वाला है, 23,300 एंड 250 और 200 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। आज के दिन भी आपने जो अपसाइड के लिए मूव देखा अप्रोक्सीमेटली 23,180 के आसपास अपना लॉ क्रिएट करके यहां से हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था। और अपसाइड के लिए अब अगर हम बात करें 23,400 एक मेजर हर्डल की टाइप से वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस, बिकॉज आज का दिन आज का ट्रेडिंग सेशन आप चार्ट पर जाइएगा, 15 मिनट का चार्ट अप्लाई करिएगा, वहां पर देखिएगा, जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। सो 23,400 के आसपास से अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया देन 23,500 विल बी अ फाइनल टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं बिकॉज यार काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी इज देयर। सो कल की एक्सपायरी में सेंसेक्स में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, बट मेरा आपसे गाइस कहना यही रहेगा कि ट्रम्प साहब शपथ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यूएस मार्केट से की ओर से एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ फिलहाल मूव करिए एंड किसी भी टाइप से आपको बड़े स्टॉप लॉस नहीं लेना है, टारगेट्स बड़े लीजिए, स्टॉप लॉस छोटे लीजिए। यही सरवाइव करने का गाइस एक लौता ऑप्शन है मार्केट में। नाउ 77,000 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। मेजर सपोर्ट की बात करें 76,800 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो फिर से गिरावट गहराती हुई देखने को मिल सकती है। सो क्या हमें ध्यान में रख के चलना है, 76,800 का लेवल। अपसाइड के लिए बात करें 77,200 एक मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकलकर अगर सस्टेन करता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई देखने को मिल सकती है और अपसाइड के लिए पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अब चलते हैं, आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूं। और आज का मूवमेंट हमने निफ्टी में क्या देखा, मार्केट ने फर्स्ट वन अच्छी खासी एक डाउनसाइड के लिए कैंडल इनिशिएट की और सेकंड कैंडल में भी अच्छा खासा डाउनसाइड के लिए 23,170 के आसपास यहां पर लेवल टच किया और इसमें ही हमने अच्छा खासा पैसा बनाया था अपने प्रीमियम चैनल में। सो आज हमने क्या देखा, स्टार्टिंग से ही एक डाउनसाइड के लिए प्रेशर देखने को मिला और 23,170 या 200 के एक मेजर सपोर्ट के लेवल से उठता हुआ देखने को मिला, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मूव करके एंड ऑफ द डे 270 के आसपास। यहां पर कल मैंने आपको क्या बोला था, 270 को अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है देन वी कैन सी नेक्स्ट मूवमेंट हमारा 300 का होगा फॉर द अपसाइड। 300 को ब्रेक किया, 350 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। सेम तरीके से आज 1 बाय 1 हर्डल्स को ब्रेक करता गया और जैसे ही एक लेवल के आसपास आया गया इस लेवल को आप देखिए जो कि ऊपर से 23,370 एंड नीचे से 23,330, इस 40 पॉइंट्स की रेंज में अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने आधे से भी ज्यादा दिन अपना बिताया एक सेम रेंज में जो कि 40 पॉइंट्स की रेंज थी। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर गाइस एक चीज को समझिए, अगर ब्रेकआउट मिलना होता तो आज के दिन 400 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट 500 की ओर भागता, बट स्टिल काफी बार ट्राई करने के बाद भी इस जोन से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। नाउ ये क्या साबित करता है कि अगर कल के दिन मार्केट में एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होते हैं तो डाउनसाइड मूवमेंट होने के चांसेस हैं जब तक मार्केट एक रेंज में है जो कि 23,370 है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है सेम तरीके से जो यहां पर आपको देखने को मिला, देन वी कैन सी यहां पर 23,500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। अदरवाइज आपको यहां पर देखकर चलना है, किसी भी तरीके से हाई क्वांटिटी के साथ और अपने एक टॉप पर जाकर इस स्टेप से आपको बाइंग नहीं करना है। ये चीज ध्यान में रख के चलिए। जब भी आप कॉन्ट्रा बेट ले रहे हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लीजिए और बेसिकली छोटे से टारगेट्स के लिए लीजिए। देन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो कल के दिन 23,470 60 विल बी अ नेक्स्ट ऑर्डर फॉर द अपसाइड। अब डाउन साइड के लिए एक मेजर सपोर्ट की तरफ से कौन सा लेवल वर्क करने वाला है, यहां पर 23,300 एक मेजर सपोर्ट की तरफ से वर्क करेगा। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है कल के सेशन में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं चार्ट्स पर। सी बैंक निफ्टी पर बात करें, अच्छा खासा अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला, स्पेशली बैंक सेक्टर में जो हमें हरियाली देखने को मिली। अब ध्यान में जो रखने वाली बात है वो है 49,000 के राउंड फिगर की। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में
फिर से 49,000 के जोन के अंदर बैंक निफ्टी आता हुआ देखने को मिलेगा, देन वी कैन सी डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम हमारा क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट वन क्या ध्यान में रख के चल रहे हैं, 49,000 का राउंड फिगर है ना, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अब अपसाइड के लिए जो आपने देखा अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था 16 जनवरी को अप्रॉक्सीमेटली जिस स्टेप से हाई क्रिएट किया था उसी लेवल के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ध्यान में क्या रखने वाली बात है, यहां पर 49,000 राउंड फिगर का एक जो एरिया है वो अच्छी खासे सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इस लेवल के नीचे आकर अगर सस्टेन करता है देन फिर से वही जोन में आता हुआ देखने को मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा फॉर द डाउन साइड 49,700 के आसपास नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा फॉर द डाउन साइड। अप साइड के लिए बात करें, अब 49,600 को ब्रेक करके यहाँ अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपनिंग होती है, उसके बाद अप साइड के लिए मूवमेंट दिखाता है तो 800-850 के आसपास अच्छे खासे हर्डल्स हैं, यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अच्छे से प्लेस सेफली तरीके से आपको मूव करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।